अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ को माइनस करने में कामयाब हो ही गई। कैसे? कुछ चीज़ें जो हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी तक इलेक्शन से पहले से लेकर वो मैं आपको गिनवाऊंगा। आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि नवाज शरीफ को माइनस कर लिया गया है या नहीं। कल ऐलान तो कर दिया गया हुकूमत साजी का। मुस्लिम लीग नून हुकूमत, बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सदर जो नून लीग के हैं मियां शहबाज शरीफ साहब। लेकिन कल जब ऐलान किया जा रहा था तो उसमें आप सब ने, पूरी दुनिया ने देखा, नोट किया होगा कि मियां नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे और मरियम नवाज भी मौजूद नहीं थी। मियां नवाज शरीफ मरी में बैठे हुए हैं। कितना दूर है मरी? और मियां नवाज शरीफ के लिए तो पौने घंटे का सफ़र है, वैसे 1.5 घंटा सवा घंटा लग जाता है, घंटा सवा। लेकिन आधे पौने घंटे के फासले पे होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ हुकूमत साजी के ऐलान में शरीक नहीं हुए। और कभी ऐसे माजी में हुआ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ हुकूमत साजी हो रही हो, जरदारी साहब मौजूद हों और मियां नवाज शरीफ मौजूद ना हों। तो मियां नवाज शरीफ को कल सिर्फ ऐलान में नहीं थे, बल्कि इस पूरे प्रोसेस में ही मियां नवाज शरीफ शामिल नहीं हुए। इलेक्शन से पहले मीटिंगें कर रहे थे इकानमी के माहिरीन से, मईशत के माहिरीन से कि हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे और मईशत बेहतर करेंगे। लेकिन जब सादा अक्सरियत जिस दिन नहीं मिली मियां नवाज शरीफ को, इलेक्शन वाले दिन, उसी दिन मियां नवाज शरीफ ने इंटरेस्ट अपना ख़त्म कर दिया। उसी दिन तय कर लिया कि अब जाके शहबाज शरीफ हुकूमत बनाए। मैं तो सादा अक्सरियत या 2/3 मेजॉरिटी, नहीं तो सादा अक्सरियत के बगैर नहीं आऊँगा जी। मियां नवाज शरीफ ने इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया, शहबाज शरीफ को आगे कर दिया कि जाएँ बेटी को वज़ीर आला बना देते हैं, आप जाके वज़ीर आज़म बने इस्टेब्लिशमेंट के। तो मियां नवाज शरीफ को एक तो इंटरेस्ट उन्होंने खुद भी ख़त्म किया, मतलब माहौल ऐसा बना के दे दिया कि उसको खुद ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। और न सिर्फ इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया, न सिर्फ मुज़ाकराती अमल से बाहर रखा, ऐलान से भी बाहर रखा। और मियां नवाज शरीफ को जो मियां नवाज शरीफ का जो ख्वाब था, यानी कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, वो भी पूरा नहीं हुआ। और जिन 2 हलकों से मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े हैं, एन 15 मानसेरा और एन 130 लाहौर से, वो दोनों बज़ाहिर मियां साहब जीते हैं, लेकिन वो जो दोनों हरवाए गए हैं। अब ये पूरा प्लान कर लिया गया। इसके पीछे यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ न कुछ हाथ तो हैं। हम डायरेक्ट किसी इदारे पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन इदारों में बैठे हुए कुछ न कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा माहौल बना के दे दिया कि पूरी नून लीग को कठपुतली बना दिया, मियां नवाज शरीफ को कठपुतली बना दिया। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था उससे दस्तबरदार करा दिया, और बयानिया भी गया, सीटें भी हरवाई गई और फिर जितवाया गया। हरवाई भी गई, जितवाया भी गया, यानी जीते हुए भी हैं और हारे हुए भी हैं, या इस तरह कहें कि न जीते हैं न हारे हैं। दोनों सूरतें ऐसी के मतलब माहौल ऐसा बना के मियां नवाज शरीफ के लिए रख दिया गया कि अब ये भी एहसास दिलवाया कि भाई नून लीग जीती नहीं है, इतनी सीटें हुकूमत नहीं बना सकते आप, लेकिन हम आपको ये आज़ाद मेंबरान भेज रहे हैं, आपका कोई हाल नहीं है। ये दुनिया को बावर कराने के लिए, नून लीग को बावर कराने के लिए, उनको शर्मिंदा करने के लिए, गिल्ट फील कराने के लिए कि भाई हमारा तो कोई हाल नहीं है। न पार्टी की कोई मकबूलियत रही है, न नवाज शरीफ की कोई मकबूलियत रही है। दोनों सीटें नवाज शरीफ की हरवाते हरवाते उनको जितवाई गई है। इस तरह का माहौल बना के उनको दे दिया गया। यानी आप हिसाब तो करें ना, मियाँ साहब को सिर्फ मुकदमात ख़त्म किए और अहल करार दे दिया गया ना, और बाकी इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिला मियां नवाज शरीफ को। वहाँ से ख्वाब दिखा के जब इधर लाए थे एयरपोर्ट पे, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा था और जिस तरह इलेक्शन के दिन तक मियां नवाज शरीफ और नून लीग की गुड्डी चढ़ा दी गई थी
कि भाई बल्ले बल्ले हो रही है। नून लीग भी ओवर कॉन्फिडेंस में, उस वक्त भी विलागू में अपने विलाग्स में यही बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून कैंपेन नहीं चला रही प्रॉपरली, फॉर्मेलिटी एक पूरी कर रही है। वो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि हम जीते हुए हैं, उन्होंने ओहदे बांट दिए हुए हैं कि वजीर आला ये होगा तो वजीर आजम ये होगा, वजीर खजाना ये होगा तो वजीर खारजा ये होगा, ये ओहदे भी बांट दिए थे। मियाँ साहब ने मीटिंगें कर दी थी, पूरा एक प्लान इन्होंने तरतीब दे दिया था और बिल्कुल वो हुक्मरानों जैसा बिहेव करने लगे थे, जबकि इलेक्शन हुए ही नहीं। अखबारात में इश्तिहारात लीड की जगह पे, नेशनल अखबारात में, नेशनल मीडिया में, अखबारात में लीड की जगह पे इश्तिहारात दिलवा दिए इलेक्शन से पहले कि कौम ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ कौम ने फैसला सुना दिया। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होके बैठे हुए थे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कहां से हिट किया गया नून लीग को और मियां नवाज शरीफ को। तो अब मियां नवाज शरीफ आप गिन ना, मियां नवाज शरीफ को लाए प्रोटोकॉल दे के, आसरा दे के वजीर आजम बनाएंगे, सादा अक्सरियत दिलवाएंगे। मियां नवाज शरीफ भी खुद बोलने लगे कि जी, साफ ही पूछ रहे थे कि मियां साहब अगर सादा अक्सरियत न मिली तो इत्तेहादियों से बनेंगे। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि खुदा के वास्ते इत्तेहादी हुकूमत का, मुश्तरका हुकूमत का नाम मत लो, यानी मुझे सादा अक्सरियत मिले। और शहबाज शरीफ ने भी कह दिया था कि सादा अक्सरियत न मिली तो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। सादा अक्सरियत नहीं दी मियां नवाज शरीफ को, उनकी पार्टी को हरवाते हरवाते जितवाया गया, मियां नवाज शरीफ को खुद को हरवाते हरवाते जितवाया गया, मरियम नवाज को हरवाते हरवाते जितवाया गया, ख्वाजा आसिफ को हरवाते हरवाते जितवाया गया, या जितने भी जो बड़े नाम हैं, अता तारड़ भी हरवाते हरवाते जितवाए गए। तो ये पिंडी इस्लामाबाद का सफाया हो गया। इस्लामाबाद का फिर नोटिफिकेशन रोक दिया था इलेक्शन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों हल्कों का। एक तो चलो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है, 2 हल्के तो नून लीग को दिए गए हैं ना। 13 हल्के कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, लियाकत चट्टा, वो नया पिंडोरा बॉक्स खोल के बैठ गए कि जी 13 हल्के ही नून लीग को जितवाए गए हैं और नून लीग ने ये हारे थे। तो ये नया पिंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया। तो मियां नवाज शरीफ को फिर आज़ाद मेंबरान जो थे वो भेजे जा रहे थे और पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज करके कि भाई मुश्तरका हुकूमत बनाओ, नून लीग के साथ हुकूमत बनाओ। MQM की को शामिल करवा दिया गया, काफ लीग को शामिल करवा दिया गया कि भाई नवाज शरीफ का साथ दो, नून लीग का साथ दो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि न सिर्फ मियां नवाज शरीफ के साथ ये ट्रेजिडी की गई है, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज और उनका ग्रुप जो है उनके साथ बड़ी ट्रेजिडी की गई है। मरियम नवाज भी कल नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि मुश्तरका हुकूमत बन रही हो और मरियम नवाज लातल्लुक हो और ना है। मरियम नवाज को यानी कल एहसास ये पैगाम दिया गया कि आपका किरदार महदूद है, आप नेशनल लेवल की लीडर नहीं है कि नून लीग के मामलात आप देखें, चाहे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाए लेकिन शहबाज शरीफ बनाएंगे हुकूमत और शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करेंगे। जो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा कठपुतली समझे जाते हैं ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो और मरियम नवाज को पंजाब तक महदूद कर दिया गया, उनका किरदार मियां नवाज शरीफ का सफाया कर दिया गया सियासत से ही। अब जो हुकूमत बना रही है या बनाने जा रही है पीपल्स पार्टी के साथ जो मुस्लिम लीग, उसको मैं मुस्लिम लीग नून नहीं कहूँगा, उसको आप मुस्लिम लीग शीन कह सकते हैं। जो ये शीन और नून का जिक्र चलता रहा है ना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने, करने वालों ने मुस्लिम लीग नून में से शीन निकाल दी अलग। अब शीन में नून के एक आधा बंदा, कुछ थोड़े बहुत बंदे एडजस्ट जरूर किए गए हैं जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ग्रुप के हैं, यानी शीन के हैं और नून के हैं। तो अब शीन की हुकूमत है, मुस्लिम लीग शीन की हुकूमत है। मुस्लिम लीग शीन का सदर जो है, समझे, इन्होंने अमलन, सिर्फ ऐलान ही बाकी रह गया है, इन्होंने अमलन 2 पार्टियां बना दी कि नवाज शरीफ की पार्टी अलग है और शहबाज शरीफ की पार्टी अलग है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, फर्ज करें तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात में कहीं भी शामिल क्यों नहीं थे, चाहे 1000 मरतबा शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के साथ मुशावरत कर रहे हों,
कल भी इतला थी कि मियाँ शहबाज शरीफ मरी गए इसहाक डार को लेके और नवाज शरीफ के साथ मुशावरत की है। और ये भी खबरें चली कि जी मैंने भी जिक्र किया है अपने वीलाग में कि कल कहा जा रहा है कि जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ का 3 मरतबा रब्ता हुआ है, 1.5 लाख तब ख़त्म हुआ है, मामला तो उनके दरमियान तय हुए, उसके बाद फाइनल हुए हैं। ये सारी कहानियां तो चल रही हैं, लेकिन अमलन बज़ाहिर तो कहीं भी मियाँ नवाज शरीफ नज़र नहीं आए, इंटरेस्ट नज़र नहीं आया मियाँ नवाज शरीफ को का। मरियम नवाज नज़र नहीं आई कहीं भी मुज़ाकरात में, और न ऐलान में जरदारी साहब मौजूद थे। तो अब नून लीग समझे अलग हो गई और शीन लीग अलग हो गई। नून और शीन बना दी गई है अमलन। ये मियाँ साहब के साथ किया गया है, बयानिया ख़त्म कर दिया मियाँ साहब का, कठपुतली बना दिया मियाँ साहब को। यानी ये सच्ची बात है ना। अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों बयान नहीं दे रहे, पहले कैसे देते थे? इस्टेब्लिशमेंट की अभी मुदाखलत नहीं चल रही क्या? अभी पहले तो मियाँ साहब को निकाला गया था वजारत उज़्मा से, अब जो हशर किया गया है नून लीग का, जमीन बोस कर दिया, नाक रगड़वा दिया है नून लीग को कि भाई आप तो हार चुके हैं, ये तो हम आपको जितवा के दे रहे हैं। 13 हल्के पिंडी के, तो 2 हल्के इस्लामाबाद के, तो मानसरा का, लाहौर के हल्के, ये और आज़ाद मेंबरान भी आपको दे रहे हैं, और MQM वाले भी आपको दे रहे हैं, PPP साथ दे रही है। तो ये हमारी वजह से हो रही है, आपका तो कोई हाल नहीं है, आपकी तो मकबूलियत खत्म हो चुकी है। यानी नून लीग की उस वक्त जब मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चल रहे थे, उस वक्त नून लीग की मकबूलियत ज़बरदस्त थी। अभी मकबूलियत का गिराफ नीचे चला गया। ये मेरी राय है अपनी, कोई इख्तलाफ करेगा, नून लीग के दोस्त बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, वो उनका राइट है, लेकिन दिल पे हाथ रखकर ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचें कि नून लीग के साथ और मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ किया गया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।